हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति शॉर्ट ट्रिक पर। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में हम आपको बताएंगे फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना कैसे होती है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं एक पुष्प का आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बनाई हूँ, ये हमारा पुष्प का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। फिर मैं इसके भाग को बताती हूँ। अब ये देखिए पुष्प का स्ट्रक्चर जो है, नीचे पहले एक डंठल होता है जिसे आप लोग जानते हैं, उसे हम कहते हैं पुष्प वृंत। उसके ऊपर एक ऐसे रहता है जिसपे पुष्प विराजित रहता है, उसे हम कहते हैं पुष्पासन। फिर उसके ऊपर पत्तियां टाइप की ग्रीन ग्रीन कलर की, हरी कलर की निकली रहती हैं, जिसपे पंखुड़ियां रहती हैं। वो पंखुड़ियों को रक्षा प्रदान करता है, जिससे पंखुड़ियां गिरने ना पाए। इसे हम कहते हैं बाह्यदल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो आइए जानते हैं बाह्यदल होता क्या है। यहाँ पे देखिए बाह्यदल इंग्लिश होती है सेपल। यह पुष्प का प्रथम भाग है जो क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है, यानी जो पंखुड़ियां होती हैं दल, उसकी रक्षा करता है। और यह पुष्प का बाहरी भाग होता है, यानी सबसे बाहर यह भाग होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यह पुष्प का बाहरी भाग है। और जो बाह्यदल होता है, बाह्यदल के समूह को हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। यानी जो बाह्यदल है, जैसे एक अगर बाह्यदल, ये पंखुड़ियां एक हैं तो हम बाह्यदल बोलेंगे। अगर दोनों को, इसको और इसको मिला देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज, यानी क्या बोलेंगे? कैलिक्स। इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं और हिंदी में बाह्यदल पुंज बोलते हैं। इसका आपको समझ में आएगा कि अगर एक बाह्यदल है तो सिर्फ बाह्यदल बोलेंगे, सेपल बोलेंगे इंग्लिश में। और अगर एक से अधिक बाह्यदल या क्या कहते हैं सेपल है, तो वो एक समूह बन जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज बोलते हैं, यानी कैलिक्स कहते हैं। पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पेटल। अब इसको समझाएंगे। ये सभी लोग जानते होंगे, दल, हिंदी इसकी होती है दल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेटल। तो आइए पेटल के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए दल, पेटल। यहाँ पुष्प का दूसरा भाग होता है, यानी पहला भाग हो गया बाह्यदल, अब दूसरा भाग क्या है? दल। यह रंग बिरंगे होते हैं। यह कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। और क्या होता है? दल के समूह को क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो करोला कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? दल के पुंज को, जैसे मैंने बताया, बाह्यदल के पुंज को बाह्यदल पुंज कहते हैं, उसी प्रकार दल के पुंज को क्या कहेंगे? दल के समूह को हम क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो करोला। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक पेटल है, पंखुड़ी जिसे कहते हैं, ये अगर एक है तो हम क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। और एक से अधिक है, अगर दोनों को मिला दे तो हम क्या बोलेंगे? दल पुंज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। तो ये क्या होता है? जो पेटल होता है, दल हमारा होता है, ये कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगी होने के कारण जो कीट पतंगे होती हैं इस फ्लावर पे आती हैं, यानी पुष्प पे आती हैं। जैसे कोई तो रीजन होना चाहिए कि कीट पतंगे आए, कोई माध्यम से वो उसके परागकण को और वर्तिकाग्र पर ले जाए, या फिर कुछ भी होता है। तो ये क्या करती हैं? जो क्या दल होते हैं, ये कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, जो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। आई होप आपको दल के बारे में समझ में आया होगा कि दल होता क्या है। दल क्या है? दूसरा भाग है। चलिए एक बार डिफिनीशन फिर से मैं बता देती हूँ। यह क्या है? पुष्प का दूसरा भाग होता है। और यह कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण कीट पतंगे आकर्षित होते हैं, जिसके कारण पुष्प पे कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। और दल के समूह को हम क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो करोला कहते हैं। और बाह्यदल पुंज को क्या बाह्यदल के समूह को बाह्यदल पुंज, दल के समूह को हम क्या बोलते हैं? दल पुंज कहते हैं। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। और ये दोनों आपको पता है क्या? पुष्प के आवश्यक अंग है। ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये सिर्फ उसके लिए कार्य करते हैं, उसके लिए आवश्यक है। तो ये क्या है? बाह्यदल और दल आवश्यक अंग है पुष्प के। अब आइए तीसरे पार्ट पे आते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए? पुंकेसर। पुंकेसर का मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको।
ये देखिए यहाँ पे पुंकेसर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया पुष्प में। अब आइए डिफिनीशन पे देखते हैं। पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। यानी पुंकेसर क्या है? जो पुष्प होता है उसका नर जनन अंग है। और पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एंड्रोसियम कहते हैं। तो यानी जो पुंकेसर, जैसे देखिए यहाँ पे एक पुंकेसर है। अब यहाँ पे अगर एक पुंकेसर और ले लेते हैं, एक से अधिक पुंकेसर को हम क्या कहेंगे? पुमंग बोलते हैं। यानी एक अगर है तो पुंकेसर बोलेंगे, और एक से अधिक पुंकेसर मिल गया तो क्या बोलेंगे? पुमंग बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज और दल के समूह को दल पुंज, वैसे ही पुंकेसर के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और इसमें अब देखिए किसका निर्माण होता है? इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। तो पुंकेसर में किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। क्यों नर युग्मक? क्योंकि ये क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। ये जो है पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, ये जनन अंग होते हैं। तो ये जो पुंकेसर है वो क्या है? नर जनन अंग है। इसलिए इसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का ही निर्माण होगा। नर युग्मक यानी परागकण जो होते हैं उसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। आई होप आपको पुंकेसर भी समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगी। चलिए आगे देखते हैं स्त्री केसर। अब स्त्री केसर का मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्त्री केसर। स्त्री केसर हमारा अंदर होता है सबसे। चलिए यहाँ पे देखिए स्त्री केसर, यह पुष्प का क्या है? मादा जनन अंग है। जैसे मैंने बताया पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। उसी प्रकार हमारा स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा जनन अंग है। और फिर आगे देखिए स्त्री के केसर के समूह को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो गाइनोशियम कहते हैं। और इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। और इसमें किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्यों मादा युग्मक का निर्माण होगा? क्योंकि ये क्या है? मादा जनन अंग है ना। तो मादा जनन अंग है तो मादा युग्मक का ही निर्माण होगा। और ये आपको समझ में अब यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये देखिए ये स्त्री केसर है। अगर एक स्त्री केसर है तो हम स्त्री केसर बोलेंगे, और एक से अधिक स्त्री केसर अगर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अब आपको चारों पार्ट समझ में आए होंगे। क्या होता है स्त्री केसर? यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसमें किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु। जो मादा युग्मक होता है उसे हम दीर्घ बीजाणु कहते हैं, और जो नर युग्मक होता है उसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। इसकी संरचना मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहले आपको ये सारे पार्ट, पुष्प के 4 पार्ट समझ में आए होंगे, आई होप। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ डिफिनीशन से। देखिए बाह्य दल पुंज, यह पुष्प का प्रथम भाग है जो पुष्प की रक्षा करता है, यानी जो पंखुड़ियां होती हैं उसकी रक्षा करता है। और पुष्प का कहाँ रहता है? ये बाहरी भाग है। और इसके समूह को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। बाह्य दल पुंज कहते हैं। और आ जाइए दल पे। दल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। यह पुष्प का दूसरा भाग है। यह कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? कीट पतंगे इनके ऊपर आकर्षित होते हैं, तभी तो पुष्प पे आएंगे। और दल के समूह को हम क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। इंग्लिश में करोला बोलते हैं। आगे आइए पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। और पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। इसमें किसका निर्माण होगा? पुंकेसर क्या है? पुष्प का जनन अंग है। मादा नर का जनन अंग है। पुष्प जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन अंग है, इसलिए इसमें किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का ही निर्माण होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा जनन अंग है। और इसके समूह को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर के समूह को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और इसमें किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का। क्योंकि ये क्या है? स्त्री केसर है। ये पुष्प का मादा जनन अंग है, इसलिए इसमें किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। आइए आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। और पुष्प के चारों भाग आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे अगर आपको समझ में आया है। और नहीं समझ में आया तो फिर भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।